हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ़िलहाल मेरा डेली रूटीन क्या चल रहा है आई विल शेयर विद यू। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और फ़िलहाल मेरा यही है 5 से 6 के बीच में उठ जाती हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है। सबसे पहले मैं अपना शेड्यूल लिखती हूँ, आज का क्या मेरा टारगेट है, क्या क्या मुझे चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं बायो ये एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ फ़िलहाल। एनसीईआरटी उसमें सिर्फ वो चीज़ पढ़ती हूँ जो मेरे टेस्ट में चैप्टर्स आने वाले हैं या फ़िलहाल रिसेंट में जो चैप्टर्स चल रहे हैं उन्हीं की एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। क्योंकि डेली बेसिस पे हम जितना पढ़ लेंगे ना, हम बाद में हम पे बर्डन नहीं होगा कि इतना पूरा एनसीईआरटी एक साथ पढ़नी है। जितना जितना हो रहा है उतना उतना पढ़ते जाए। 10 लगभग 8:45 पे एमआर सर से मैं फ़िज़िक्स कर रही हूँ तो लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो लेक्चर करती हूँ मैं लाइव ही, और उसमें मैं जैसे ये मेरी नोटबुक है तो इसी में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। शॉर्ट नोट्स में सर जो एमआर स्कैम होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सर लिखवाते हैं, सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ मैं, जो मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरत है। वैसे तो लगभग सारा ही इंपॉर्टेंट होता है सर का बताया हुआ, एमआर स्कैम भी, बाकी सब। उसके अलावा मैं क्लास क्वेश्चन करती हूँ नोटबुक में अलग से। उसके बाद फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, चूँकि मैं सुधांशु सर से कर रही हूँ फ़िज़िकल केमिस्ट्री। उसमें यही है कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। शॉर्ट नोट्स में वही जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं सब कुछ ही लिखती हूँ, कुछ भी पॉइंट में नहीं छोड़ती। और क्लास क्वेश्चन के लिए मैं अलग से नोटबुक मैंने बनाई हुई है। सारे क्लास क्वेश्चन जो भी हैं मैं बाकी सब उसी में लिखती हूँ और उसी को ही बाद में रिवाइज़ करती हूँ। मैं क्लास क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ती, या होमवर्क में सर दे देते हैं वो सारी चीज़ें लिखती हूँ मैं। आप एक बार देख सकते हो, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स का मैंने बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स। आप एक बार देख सकते हो कि किस वे में मैं बना रही हूँ सारी चीज़ें। सर जो एग्जाम्पल होते हैं उनको रेड पेन से लिखती हूँ, और जब ब्लू पेन से ही सारी चीज़ें लिख देती हूँ मैं, उसको बाकी हाईलाइट कर लेती हूँ। जो रिवीजन करना होता है तो मैं पेंसिल से उन पर अच्छे से वो याद कर लेती हूँ। सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं छोड़ती। आप एक बार अंदाज़ा लगा देख सकते हैं कि आपको भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा बहुत। देन आते हैं बायो पे, तो लगभग 1:15 पे बायो की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो बॉटनी में रुपेश चौधरी सर से कर रही हूँ और जूलॉजी में समाप्ति मैम से कर रही हूँ। तो अगर बात करें बायो की, तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि सर का जो लेक्चर होता है 2x पे देख लेती हूँ, उससे रिवाइज़ कर लेती हूँ। और मुझे नहीं ज़रूरत होती तो मैं सिर्फ जैसे सर पढ़ाते हैं सारी चीज़ें एक बार देख के, और मैं एनसीईआरटी ही उस टाइम पे लेकर बैठती हूँ और एनसीईआरटी को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो लगभग 4 बजे तक या 3 से 4, मतलब इसके बीच में 3:30 तक, मतलब 4 बजे तक मैं थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ और एनसीईआरटी सर के क्लास क्वेश्चन या डीपीपी जो भी होता है मैं उस वक्त सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 बजे तक मैं ये चीज़ें पूरा लेक्चर भी कर लेती हूँ। सुबह से शाम, दोपहर तक, शाम तक ही मतलब हो जाता है। थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा आराम कर। देन आते हैं 4 बजे के बाद मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। हमारी हॉस्टल में ही लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो उस टाइम पे ये करती हूँ मैं कि वहाँ जाकर मैं जो बायो कर लेती हूँ उसको मैं नहीं पढ़ती वहाँ जाके। वहाँ सिर्फ मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। 4 से 5 घंटे जो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, बाकी वो मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री को ही देती हूँ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मेरा ये होता है कि पहले मैं कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं जैसे मानो पहले फ़िज़िक्स कर लिया, उसमें जो मेरे सर ने कराए हैं नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ। और क्लास क्वेश्चन होते हैं, डीपीपी होते हैं, जो असाइनमेंट, तो डेली बेसिस पे वो चीज़ मैं कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री का करती हूँ। दोनों करने के बाद लगभग 2 से ढाई घंटे, उसके बाद 2 से ढाई घंटे मैं अपना टेस्ट को देती हूँ। टेस्ट में जो सिलेबस आने वाला है और जो है वो मैं डिवाइड कर लेती हूँ पर डे कि मुझे कितना कितना दिन करना है। और टेस्ट में सिर्फ मैं नोट्स ही जो होते हैं मैं रिवाइज़ वो करती हूँ, और जो क्लास क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मुझसे नहीं हुए थे, मैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं उठाती अभी तो मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा ही सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, अच्छे से शेड्यूल चल रहा है, मेरे साथ भी चीज़ें हो रही हैं। और अभी मेरी तबीयत भी डाउन है तो मैं एकदम चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा लैक हो जाता है। लेकिन यह है कि मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो रहा है उतना कवर करती चलूँ। बाकी उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि आप रिसोर्सेज या बुक कोई अलग से क्या यूज़ कर रहे हो, हमें बताओ। तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं, तो जब वो आ जाएंगी उनका रिव्यू देख के, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो हेल्पफुल हुई। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो बेटर है, तो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी उसके अलावा आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब